भावेश शर्मा जी कह रहे हैं कि अपने आप को दार्शनिक कहते हो, इतना अहंकार ठीक नहीं है। तो आप बता दीजिए कितना अहंकार ठीक है। दार्शनिक में दार्श बोल दूं, बस निक नहीं, निक निक हटा दूं कि प्रेमजीत सिरोही दार्श, इतना अहंकार चल जाएगा? आखिर किसी के अहंकार से आपको दिक्कत क्या है ना? ये भी आज की दुनिया में बड़ी एक है तो ये फिलोसॉफी का टॉपिक बड़ी वो है कि किसी ने बोल दिया कि मैं डॉक्टर हूं, अरे तुम तो बहुत अहंकारी हो। अच्छा, भाई मैंने पीएचडी कर रखी है, अरे इतने अहंकारी हो। ओहो, तो सर क्या करूं, नहीं बताऊं मैं कौन हूं? नहीं नहीं, बताओगे नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा आप कौन हो? लेकिन मैं बताऊंगा तो फिर आप अहंकारी कहोगे, क्या करूं? नहीं नहीं, थोड़ा सा अलग ढंग से बताओ। अच्छा, फिर कैसे? देखो, दास को टीचर कहते हैं, ये आपका दास है और दार्शनिक है, ऐसे तो चल जाएगा? ऐसे में तो नहीं लगेगा कि अहंकारी है? या ऐसे करके हाथ जोड़ के यूं ऐसे कोहनियों से कि ये दास, भगवान ने इसे दार्शनिक होना लिखा है, भगवान की कृपा से ये दार्शनिक है, ऐसे चल जाएगा? अब तो नहीं लगेगा कि अहंकारी है? सर, अहंकार का मतलब होता है आप जो हैं बस वो, आपका जो परिचय है उसे ही संस्कृत में अहंकार बोलते हैं। जिसकी आप बात कर रहे हैं घमंड की, वो अलग चीज है। घमंड का मतलब होता है कि जो आप नहीं हैं वो बता रहे हो। जैसे आप बताने लग जाओ कि आप दुनिया के सबसे नंबर वन डॉक्टर हो और हो नहीं। मतलब ऐसा कोई स्टडी, ऐसी कोई रिसर्च या ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि जिससे आप नंबर वन सिद्ध हो गए हो। अगर हो गए तब तो फिर वो घमंड नहीं होगा। अपने आप को वो मानना जो आप नहीं हैं, उसे घमंड कहा जाता है। अभिमान और स्वाभिमान में इतना ही अंतर है। स्वाभिमान का मतलब होता है आप जो हैं वो बताना, आप जो हैं वो परिचय देना। और अभिमान का मतलब होता है कि जो आप नहीं हैं वो बताना, या जो हैं उससे बढ़ के बताना उसे। तो अगर आप यहां अहंकार उस अर्थ में इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि अहंकार का मूल अर्थ तो है कि आप जो हैं, मूल अर्थ। लेकिन चूंकि इसको बहुत सारे लोगों ने घमंड के रूप में और अभिमान के रूप में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया, तो अभी आप अगर डिक्शनरी में जाके देखेंगे तो वो अहंकार का एक अर्थ घमंड भी बताता है। व्यक्तित्व, व्यक्तित्व भी बता रहा है और घमंड भी बता रहा है। जबकि व्यक्तित्व और घमंड तो बिल्कुल अलग अलग बात होगी। लेकिन इस तरह की गलतियां डिक्शनरी में कुछ एक शब्दों के साथ हो रखी हैं। तो अहम, जैसे आप इसका संधि विच्छेद करो, अहम धन आकार, माने आपका आकार, माने आप हैं क्या, माने आपका परिचय। जैसे कोई आदमी बोलता है ना कि जी आपका परिचय, तो अगर इस भाषा में बोले तो वो पूछ रहा है कि जी अपना अहंकार के बारे में बताइए, कि जी अपना अहंकार बताइए, वो ये पूछ रहा है। तो जब भी कोई व्यक्ति अपने बारे में बताएगा तो उसे अहंकारी ही बोलेंगे। अहंकारी का मतलब जो वो है। तो अब मैं अपने आप को दार्शनिक समझता हूं तो वही बताता हूं। तो ये बात है। अब इतना ठीक नहीं है तो कितना अहंकार ठीक है वो आप बता दीजिएगा, या आप उसी तरह से ले लो कि भाई जित मैं बोलूं कि देखो भाई मैं कोई दार्शनिक वार्शनिक नहीं हूं, मैं कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूं, मैं तो बहुत लीचड़ गंदा गिरा हुआ, बिल्कुल गटर का कीड़ा जैसा आदमी हूं। अरे कितने महान आदमी है आप तो, संत आदमी है। फिर आप मुझे संत कहने लग जाओगे। बोले इसका तो कोई अहंकार ही नहीं है तो लेकिन फिर मुझे आप सुनोगे क्यों? अगर मुझे दर्शन की नॉलेज नहीं, अगर मुझे व्यवस्था की नॉलेज नहीं, अगर तो फिर मुझे सुनने क्यों आओगे? तो थोड़ा अपने अपने आप से ये सवाल पूछो। आप मुझे सुनने ही इसीलिए आ रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि मेरे पास कोई नॉलेज है, और है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि हाँ मेरे पास इसकी नॉलेज है, तो फिर आपके तो नहीं, आप तो अहंकारी हो। इतना अहंकार तो ठीक नहीं है भाई साहब।
तो आप सोच लो कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाओगे जिस जो कुछ है ही नहीं, उसके पास जाके करोगे क्या? क्या करोगे? ऐसे डॉक्टर के पास जाके क्या करोगे जो डॉक्टर है ही नहीं? तो क्या इलाज कराने जाओगे? ऐसे टीचर के पास जाके क्या करोगे जिसके पास कोई नॉलेज ही नहीं है? तो क्या करोगे उसके पास जाके? ऐसे ऐसे आदमी के पास जाके क्या करोगे कि जो निर्धन है, धन है ही नहीं है? क्या मांगोगे उससे जाके? कुछ भी नहीं। क्या आपकी वो सहयोग या हेल्प करेगा? कुछ नहीं करेगा। तो इन चीजों को समझें और इन अनर्गल फालतू की बातों से बाहर निकले। ये जो सो कॉल्ड संतत्व चल रहा है ना, ये संतत्व नहीं है, वो निरहंकार होना उल्टी बात है, गलत बात है। निरहंकार का मतलब है मैं कुछ हूं ही नहीं, तो फिर हट, हवा आन दे। फिर हवा क्यों रोक रहा है? जब कुछ है ही नहीं तो काय के लिए बैठा हुआ है? साइड हट। निरहंकार का मतलब कि वो कुछ है ही नहीं, तो उसका क्या इस्तेमाल करेगा कोई आदमी? उसका किस चीज में सदुपयोग लेगा? कुछ भी नहीं। तो इन चीजों को थोड़ा समझें।